हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th चैप्टर क्लास 10th चैप्टर एपी का एक क्वेश्चन है। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन बोर्ड में आता है। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इन एन एपी सम ऑफ एन टर्म्स इज 3n² by 2 प्लस 13n/2 फाइंड इट्स 25th टर्म। इसका 25वां टर्म फाइंड करना है, जबकि यह सम ऑफ एन टर्म दिया हुआ है। इसका मतलब सम ऑफ एन टर्म को अगर आपने एपी पढ़ा है तो एपी में अब यहां से सॉल्यूशन शुरू करते हैं। ये सॉल्यूशन है। एपी में सम ऑफ एन टर्म को एसएन से रिप्रेजेंट करते हैं। एसएन इक्वल टू 3n² by 2 प्लस 13n/2। ये गिवन है एसएन, और हमें 25वां यानी A25 फाइंड करना है। A25 जब भी ऐसा क्वेश्चन दे तो आप इसको सॉल्व कैसे करोगे, इसके लिए आप समझ लो। सबसे पहले आप यहाँ पे n के जगह पे 1 रखोगे तो ये बन जाएगा S1 और S1 को हम फर्स्ट टर्म भी कहते हैं। जैसे थोड़ा सा मैं यहाँ समझा दूँ आपको। मान लीजिए A1 A2 A3 डॉट 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 करके और AN तक AP जा रही है। इस A1 को हम फर्स्ट टर्म यानी A1 को फर्स्ट टर्म A भी कह सकते हैं, यह A है। तो A1 कहें चाहे A कहें, वो फर्स्ट टर्म ही है। तो जब कहीं A1 आएगा हम A कर सकते हैं। तो अभी फिलहाल मैं A1 से समझाऊं कि A1 का मतलब फर्स्ट टर्म, A2 मतलब सेकेंड टर्म, A3 मतलब थर्ड टर्म। तो जब मैं कहूंगा सम ऑफ 3 टर्म, इसका क्या मतलब है? सम ऑफ 3 टर्म का मतलब कि यहां से लेके यहां तक तीनों टर्म को जोड़ देना है। मतलब A1 प्लस A2 प्लस A3, ये तीनों जुड़ जाएगा, तब जाके ये तीनों टर्म का सम कहलाएगा S3। तीनों टर्म के सम को कहेंगे S3। तो S3 का मतलब है कि इसके तीनों टर्म का सम। और अगर मैं कहूं S2 तो इसका मतलब शुरू के 2 टर्म का सम, यानी A1 प्लस A2, इसको कहेंगे S2। अगर मैं कहूं S1 तो जैसे S3 कहने का मतलब 3 टर्म का सम, शुरू से 3 टर्म का सम। S2 कहने का मतलब कि 2 टर्म का सम, शुरू से 2 टर्म का सम। तो S1 कहने का मतलब यह हुआ कि शुरू से केवल 1 टर्म का सम, और 1 टर्म का सम मतलब A1। तो चाहे S1 कहूं चाहे A1 कहूं, कुल मिला के यह दोनों एक ही बात। तो S1 का मतलब सम ऑफ फर्स्ट टर्म, और सम ऑफ फर्स्ट का मतलब कि फर्स्ट टर्म। तो सम ऑफ फर्स्ट टर्म और फर्स्ट टर्म दोनों सेम ही है। क्लियर है? अब अगर ऐसा है तो जब मैं S1 लिखा हूं तो इस S1 को मैं A1 कह सकता हूं, या इसको A भी समझ सकता हूं। तो S1 कहूं चाहे A1 कहूं, निकलेगा कैसे? जब इधर Sn किया हूं, n के जगह पे 1 किया हूं, तो यहां भी n के जगह पे 1 करूंगा। तो 3 × 1 का स्क्वायर बाई 2, 13 × 1/2। इससे क्या हो जाएगा? ये 1 का स्क्वायर तो 1 ही आएगा, 3/2 प्लस 13/2, कुल मिला के 16/2 मतलब 8। तो यह आ गया A1। S1 का ये चाहे A1, यानी फर्स्ट टर्म मिल गया आपको। और अब मैं निकालूंगा S2। ऐसा ही आप करेंगे, पहले S1 निकाल लेंगे, वही A1 हो जाएगा। अब करेंगे S2। S2 का क्या मतलब? जो S2 आएगा n के जगह पे 2 रखने से आएगा। तो n के जगह पे 2 रखिए, 3 × n के जगह पे 2 का स्क्वायर बाय 2 प्लस 13 × 2/2। 2 के स्क्वायर को 4 कहते हैं। 4 2 से कटेगा 2 हो जाएगा, तो 2 3 6, और ये 2 से 2 कट जाएगा 13, और 13 और 6 19 हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू 19। ठीक है, 2 से 2 कट गया, ये 12 हो रहा था, 2 से कट के 6 हो गया। ठीक है, S2 आ गया।
जैसे ही S2 आया, अब बताइए S2 में क्या रिप्रेजेंट किया हो? S2 का मतलब है A1 प्लस A2, यानी इस S2 में A1 प्लस A2 दोनों मिला के है। अगर आप चाहे तो यार ऐसे समझ ले कि A1 प्लस A2 दोनों मिला के S2। हालांकि ये लिखने की जरूरत नहीं, आप इतने से काम चला लीजिए, ठीक है। तो S2 आ गया। अब जैसे ही S2 आएगा, हम निकालेंगे A2। क्या निकालेंगे? A2। A2 का मतलब सेकेंड टर्म। वो कैसे निकलेगा ये जरा सीखिए। S2 में से S1 को माइनस कर देंगे, मतलब S2 वाले में इन दोनों टर्म का सम है, यानी A1 प्लस A2 दोनों है, माइनस S1 का मतलब A1 माइनस कर देंगे, तो A1 कट गया, तो बचा क्या? A2। फील हो रहा है? फील के साथ ही पढ़ना है तभी समझ में आएगा। मतलब S2 का मतलब कि इन दोनों टर्म का सम, दोनों टर्म का सम, और S1 का मतलब उसमें से अकेले या, तो इस दोनों टर्म के सम में से अकेले या घटा दोगे तो यही बचेगा। और वह कौन सा टर्म है? A2 है। इसका मतलब जब भी आप S2 में से S1 घटाओगे तो A2 बच जाएगा। अगर मैं कहूं S3 में से S2 घटाने के लिए, S3 में से S2, आपने देखा S2 माइनस S1 किया तो A2 बच गया। अगर आप S3 माइनस S2 कर लोगे ना, मतलब तीन टर्म के सीधे सीधे देख लो, तीन टर्म के सम में से दो टर्म का सम निकाल देना है, तो बचा क्या? A3। मतलब अगर मैं S8 लिख दूंगा और यहां S7 लिख दूंगा, जितना यहां लिख रहा हूं उससे एक कम यहां लिख रहा हूं, तो यहां क्या बच जा रहा है? A8 बच जाएगा। A8 सीधी सी बात है, 7 टर्मों को जोड़ देंगे और उसमें से 8 टर्मों को जोड़ देंगे, 8 टर्म को जोड़ लीजिए और उसमें से 7 टर्मों का सम घटा दीजिए, तो क्या बच जाएगा? सीधे 8वां टर्म बच जाएगा। ये हो जाएगा। तो A2 निकालने के लिए मैंने क्या बताया? S2 माइनस S1, S2 माइनस S1, दिस इज इक्वल टू, अब S2 कितना है? 19 माइनस, और S1 कितना है? S1 है आपका 8, यही S1 और A1 दोनों बराबर है, 8 है, बच जाएगा 11। और जब किसी भी AP का फर्स्ट टर्म भी मिल जाए और सेकेंड टर्म भी मिल जाए, तो सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट कर देने से कॉमन डिफरेंस मिल जाता है। तो कॉमन डिफरेंस D इक्वल टू A2 माइनस A1। तो A2 कौन है? 11 माइनस A1 कौन है? A1 है 8, बचा कितना? 3। तो D मिल गया, और यह फर्स्ट टर्म है। फर्स्ट टर्म आपको निकालना है 25वां टर्म। अब मैं इसको हटा देता हूं इधर से और यहीं पे 25वां टर्म निकालूंगा। A25 इसका फार्मूला हो जाएगा A प्लस 25 माइनस 1 इंटू डी, पता है? तो A प्लस 25 में से 1 जाएगा 24D। A का मतलब A1, A का मतलब A1 ना हो तो यहां A1 ही लिख लो, ठीक है। और A1 कौन है? 8 प्लस 24, और D के जगह पे क्या आया है? 3। 8 प्लस 24, 3 जा 72, दिस इज इक्वल टू 80। 25वां टर्म 80 आ गया और कॉमन डिफरेंस 3। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन दे, एक और तरीका है इसका, आप इसको ऐसे भी लगा सकते हो। पहले an निकालने के लिए an का फार्मूला होता है Sn माइनस 1। थोड़ा सा इसमें ज्यादा बात करना पड़ेगा, तो इस पे हम कभी और बात कर लेंगे जब डिटेल में पढ़ना होगा। अभी आपको इजी वे में सबसे आसान यही लगेगा जो मैं बताया हूं। जब भी Sn दे, AP का Sn n के फॉर्म में दे दे, आप उससे S1 निकालिए, उसी S1 को A1 समझ लीजिए, और S1 निकालेंगे कैसे? n के जगह पे 1 रख के निकल जाएगा, उसी को आप A1 समझ लेंगे। फिर S2 निकालेंगे, और S2 कैसे निकालेंगे? n के जगह पे 2 रख के दोनों साइड में रख दीजिए, S2 निकल गया। जैसे ही S2 आए, S2 में से S1 को माइनस करके A2 निकाल लीजिए।
S2 में से S1 माइनस करेंगे A2 आ जाएगा, और जब A2 आ जाएगा तब कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा। और कैसे मिल जाएगा, कैसे मिल जाएगा, A2 जैसे ही निकला A2 माइनस A1, तो A2 माइनस A1 कर लिया। A1 कितना आया था, A1 आया था 3, A1 आया था 8, माइनस कर लिया 3 आ गया। और जब कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा तब हम जो भी टर्म चाहिए, फर्स्ट टर्म मिल गया, नंबर ऑफ टर्म है ही, कॉमन डिफरेंस है ही, जो टर्म चाहिए वो सब निकाल सकते हैं। ठीक है। एक चीज इसमें मैं आपको और बताना चाहूंगा, कभी कभी क्वेश्चन में केवल एक नंबर में पूछ देता है, ये तो आप नोट कर लिए होंगे। अब मैं इसको मिटा देने वाला हूं, ठीक है, ये मिटा देने वाला हूं। अगर आपसे केवल यह दे करके और इसका पूरा 25th टर्म ना पूछे, केवल कॉमन डिफरेंस पूछ दे, तो जैसे आप कॉमन डिफरेंस निकाले थे A2 माइनस A1 वो तो कर ही लेंगे, आप इसको डायरेक्ट भी निकाल सकते हो अगर कॉमन डिफरेंस का है तो। बस ध्यान क्या देना है, कॉमन डिफरेंस का फार्मूला याद रखिए, जब भी ऐसा दिया रहेगा तो 2 टाइम्स ऑफ कोफिशिएंट ऑफ n स्क्वायर। अगर यह n में दिया है तो n का स्क्वायर ले लेंगे, x में दिया है तो x का स्क्वायर ले लेंगे। मतलब जो भी दिया है, जो स्क्वायर वाला पार्ट है ना, स्क्वायर वाला, अगर एक से ज्यादा स्क्वायर होते तो उनको कॉमन लेके एक जगह स्क्वायर इकट्ठा कर लेते। और स्क्वायर वाले का ही देखिए, n के स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है, तो बताइए तो n के स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है। जिस चीज का कोफिशिएंट लेना होता है उसको छोड़ के बाकी जो बचता है उसके साथ कोफिशिएंट है। तो n स्क्वायर का कोफिशिएंट है 3/2। ठीक है, तो इसका मतलब कि फार्मूला हमने क्या बताया, 2 टाइम्स, तो 2 टाइम्स और कोफिशिएंट ऑफ n स्क्वायर, तो n स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी n स्क्वायर को छोड़ के उसके साथ कोफिशिएंट है 3/2। ये रख दीजिए और काट दीजिए, कितना आ गया 3। कॉमन डिफरेंस आप निकाले थे तो 3 ही आया था। अगर आप इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे अगर आप इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो प्रैक्टिस कर लेने के बाद आपको कैलकुलेट भी नहीं करना, माइंड में ही कर सकते हैं। आप सोचिए n स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 3/2, फट से 3/2, उसी का बस क्या कर दीजिए डबल, कट गया, कॉमन डिफरेंस हो गया। तो कॉमन डिफरेंस का ये फार्मूला नोट करके रखिए, 2 टाइम्स ऑफ कोफिशिएंट ऑफ n स्क्वायर, जब इस फॉर्म में दे, ठीक है,